बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट द, ये जो नंबर है इनको नंबर लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 3 की 7। ये 3 की 7 जो है वो किसके बराबर है? इक्वल है 0.33। 3 को 7 के ऊपर तकसीम करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 0.33। अब हमने 0.33 को जो है वो डिफाइन करना है। तो ये नंबर लाइन की गेम है, वो बड़ी आसान सी है। ये आपने एक लाइन ड्रा कर दी है। ड्रा करने के बाद जो सबसे पहला काम है, इसका एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से इस तरफ आप जाएंगे तो ये प्लस होगा, इस तरफ जितने भी हिस्से होंगे वो प्लस होंगे और इस तरफ जितने भी हिस्से जाएंगे वो माइनस में जाएंगे। अब देखिए हमने रिप्रेजेंट करना है 0.33 को। ये 0 है, 0 के बाद यहाँ पर समझ ले 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, हमने कितना रिप्रेजेंट करना है? 0.33। ये 0 है और ये 1 है, इसके दरमियान में 0.33। तो ये यहाँ तक तकरीबन बन सकता है, जो है ना वो यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए। ये 0.33 हमने बनाना है। तो ये हमारा लाइन क्या हो गई? ड्रा हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नंबर 2 है 3/7। अब 3 को 7 के ऊपर जब हम तकसीम करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.42। अब देखें ये 0.42 है, 0 और 1 के दरमियान में ये बनता है 0.42। तो यहाँ पर आप नंबर लाइन जो है ड्रा करके ऊपर लिख दें 3.7। तो ये इसका मिड पॉइंट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5। 3 को 5 के ऊपर तकसीम किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.6। अब हमने 0.0 ये पॉइंट है और 1 ये पॉइंट है, इसके दरमियान में 6 पॉइंट बनता है। तो यहाँ पर जो है ना वो 0.6 बना लें ये मिड के बाद। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3/5 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5/3। 5 को हमने 3 के ऊपर तकसीम करना है। ये 5 है और इसको 3 के ऊपर, 3 एक बार 3, तो नीचे हमारे पास क्या आ गया? 2। तो इसको अब हम क्या लिखेंगे? 1 2/3। ये हमारे पास आ गया। अब देखें जो पिछले प्रीवियस थे क्वेश्चन उनके बाद उनमें तो हम कर लेते। अब ये 1 है, 1 यहाँ तक आ गया। उसके बाद 2/3 जो उसका आगे 2/3 हिस्सा हमने मालूम करना है। 1 के बाद ये देखिए 3 है, तो ये नंबर 1 पॉइंट, ये नंबर 2.12 और ये नंबर इसका 3 पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब इसके 2/3 है, 1 और 2, ये 2 बनता है, तो ये इसका मिड पॉइंट बनता है 2/3। ये इसका आंसर है। 5 हमारे पास 5/8। 5/8 जो है आपने 5 को अंदर रखना है और 8 के ऊपर तकसीम करना है, तो हमारे पास होता है 0.625। अब इसको हम डिफाइन करेंगे। अब ये बनता किसके दरमियान में है? 0 से 1 के दरमियान में। कितने इसके इनसे बनते हैं? 8। कितने इनसे बनते हैं इसके? 8। अब इसको 8 बनाएंगे तो देखें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 है। ये इसके कितने इनसे बन गए हैं? 8 बचे। अब ऊपर क्या है? 5। 1 2 3 4 5। तो ये हमारी जो लाइन है 5/8, ये इसका आंसर है। नंबर 6 है 3/10। अब 3 को 10 के ऊपर तकसीम करें तो ये आता है 0.3। अब जितने इनसे इधर होते हैं ना, आपने उतनी ही लाइनें, ये 0.3 है, 0 और 1 के दरमियान में 10 पॉइंट आपने बनाने हैं। कितने पॉइंट बनाने हैं? 10। अब देखें नंबर 1 लाइन, नंबर ये देखिए प्लस का है तो इसकी प्लस की तरफ जाना है। नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वीं लाइन इसके ऊपर है। ठीक है ना, 1 के ऊपर ये 10वीं लाइन है। अब ऊपर कितना है? 3, 1 2 और 3। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा 3/10 और यही हमारा आंसर है। 7 है हमारे पास -2 1/2। अब -2, अब माइनस की तरफ, अब हमने इस तरफ को बढ़ना है। ये -1 पॉइंट हो गया, ये -2 का पॉइंट हो गया। ठीक है, -2
1 के बाद ये 2 है और 2 के दरमियान में कितना है 1/2, ये 1/2 है। इसके अंदर कितनी हमने लाइनें ड्रा करनी है 1, ये ना 1 और ये 2। अब इसके दरमियान में 1 के ऊपर है ये 1/2, यहाँ पर ये इसकी लाइन करनी है। तो ये हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास -2 की 3/4 -2, ये -2 है। इसके बाद इसकी कितने इंच से हमने बनाने हैं 4 इंच से, 1 2 3 और ये चौथा, ये 4 इंच से बन गए। और कितने के ऊपर है 3 के, 1 2 और 3, ये वाला तीसरा, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा बनता है 3/4 और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको इनटू इम्प्रॉपर फ्रिक्शन के अंदर हमने क्या करना है कन्वर्ट करना है। ये 1 2 3 4, ये 4 पार्ट है। इसका जो पहला पार्ट है वो उसको हम लिखते हैं, ये क्या है 1 2/3। अब देखिए बड़ा आसान है, इसने इससे मल्टीप्लाई होना है और इसके साथ प्लस हो जाना है। तो ये देखें इसने इससे मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 2, ये वाला 2 इसके साथ प्लस हो जाएगा और नीचे इसी तरह 3 है। अब 3, ये 3 1 3 प्लस 2, तो नीचे क्या है 3 है। 3 और 2 कितना हमारे पास बन गया 5 और नीचे क्या आ गया 3 और 2 5। अब इसी तरह ये इसका 2 है, पार्ट 2 हम करते हैं। तो ये क्या है 4/5। इसी तरह इसको भी करेंगे, ये 5 जो है इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 5 मल्टीप्लाई 3 और ये वाला ऊपर वाला जो है ये इसमें हो जाएगा प्लस 5 3 बार 15, ये नीचे 3 5 इसी तरह। अब ये 5 3 बार 15 प्लस 4 और नीचे क्या है 5, 15 और 4 19 और नीचे हमारे पास 5। ये दूसरा जो इसका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जो देखें क्या है 2 की 5/11। अब ये 11 है, इसलिए इससे क्या होना है मल्टीप्लाई होना है। ये 11 आ गया मल्टीप्लाई, ये 2 आ गया और ये वाला जो प्लस 5, ये रकम इससे मल्टीप्लाई होती है और ये वाली रकम उन दोनों के अंदर जो भी आंसर आता है उसमें जमा होती है। तो देखें 11 नीचे क्या है 11 का 11। अब देखें 11 2 बार 22 और प्लस 5 और नीचे 11, 22 और 5 कितना होता है 27 और नीचे 11, ये आ गया। अब पार्ट 4 है, पार्ट हमारे पास 4। अब 4 क्या है 8 3/7। अब इसका भी आपने इसी तरह करना है, 7 8 से मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस कितना है हमारे पास 3 और नीचे हमारे पास क्या है 7, 7 8 बार 56 और प्लस 3 और नीचे क्या हमारे पास 7। अब 56 और 3 59 और नीचे हमारे पास 7। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया। नंबर 2 का जो 2 है वो है ये, इसको इनटू मिक्स्ड फ्रिक्शन, मिक्स जो है ना फ्रिक्शन उसके अंदर हमने कन्वर्ट करना है। तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है वो है 18/7। 18/7 बड़ा आसान है, इसको क्या करना है तकसीम करना है, सिंपल सी बात है। 18 को अंदर रखा और किसके ऊपर 7 के ऊपर तकसीम किया, 7 1 बार 7, 7 2 बार 14, तो नीचे क्या आ गया 4। तो ये जो रकम बनती है इसको हमने इसके इक्वल लिख देना है, कितनी है 2 सही 4/7। हमेशा जो ऊपर रकम होती है वो साइड पर लिखते हैं, जो नीचे रकम होती है वो ऊपर लिखते हैं और जो इधर साइड पर रकम होती है उसको नीचे लिखते हैं। अब इसकी पड़ताल भी कर लें, 7 2 बार 14 और 4 18, ये बन गया है। तो ये क्वेश्चन हम आपका नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जो 2 हम करते हैं 63/जो हमारे पास क्या है 63/14। अब 63 को 14 के ऊपर क्या करना है आपने तकसीम करना है। 63 को अंदर रखा, 14 के ऊपर तकसीम किया, 14 4 बार 14 4 बार 56, ठीक है। और नीचे क्या है 63 में से 56 गए तो 7 आ गया। तो ये हम कैसे अब इसको लिखेंगे 4 सही, तो अब हम इसको लिखेंगे 4 सही 14/7। अब 14 को 4 पर 14 4 बार 56, 56 और 7 63, 63 बटा 14, ये बन गया।
ये कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 3 है, पार्ट 3 हमारे पास आ गया है। तो क्या है 43/13। अब 13 को क्या करना है, 43 के ऊपर तकसीम करना है। ये 43 अंदर रखा और 13 के ऊपर तकसीम किया। 13 एक बार 13, 13 दो बार 26 और 13 तीन बार 39, 13 तीन बार 39, ये आ गया। अब 43 में से 39 निकाले तो हमारे पास क्या बच गया 14। हमारे पास क्या 4 बच गया। तो क्या बच गया हमारे पास 4। और अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल ये किसके बराबर है 3 सही, ये 4 ऊपर लिखा और नीचे क्या लिखा है 13। 13 तीन बार 39, 39 और 4 43। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो जिसका 4 है वो है, उसको हम लिख देते हैं। वो क्या है 115 की 9। अब 115 को तकसीम करेंगे किसके ऊपर 9 के ऊपर। देखिए 9 एक बार 9, 11 में से 9 गया तो कितने आए 2, ऊपर से 5 आया 25 बन गए। 9 दो बार 18, ठीक है 9 दो बार 18। अब 25 में से हम 18 निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा 7। हमारे पास क्या बच गया है 7। तो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, आप जरा मुझे बताना पसंद करेंगे। ये देखिए ये जो ऊपर वाली रकम होती है इसको हमेशा साइड पे लिखते हैं और ये जो रकम होती है इसको हमेशा नीचे लिखते हैं और ये जो रकम बची होती है इसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया है 12 सही 7/9। अब 9 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 12 बार 108, 108 और 7 इसमें जमा करें तो 115 बन जाता है। तो ये हमारे आज का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।